चुके हैं। प्रधानमंत्री जो है वो मेट्रो स्टेशन की ये जो यात्रा है उससे आगे बढ़ चुके हैं। आप सही कह रहे थे प्रशांत, यहाँ पर अब प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि यशोभूमि वो पहुंच गए हैं। सेक्टर 25 जहाँ पर नया स्टेशन जो बना है वहाँ वो पहुंचे हैं और अब अधिकारी हैं वहाँ पर यशोभूमि पर जो एक समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही वो तस्वीरें भी आ रही हैं प्रधानमंत्री की, जब मेट्रो ट्रेन में वो सवारी कर रहे थे तब तमाम लोग, युवा जो यात्री वहाँ पर सवारी कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए, तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उनको बधाइयां भी दे रहे हैं। तो प्रशांत, अब कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ चुका है। ये शायद कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो मेट्रो की आ रही हैं। प्रधानमंत्री कन्वेंशन सेंटर अब पहुंच चुके हैं। जी जी, जैसा मैं कह रहा था, जो कार्यक्रम है आज का, उसके मुताबिक अब वो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं और वहां पर उनके कई कार्यक्रम है। करीब आधे घंटे प्रधानमंत्री यशोभूमि में जो अलग अलग चीजें हैं उनको देखेंगे। एग्जीबिशन एक लगाया गया है, उसको देखेंगे। इसके अलावा एक 3D फिल्म है, उसको भी वो देखेंगे। यशोभूमि पर एक 3D फिल्म बनाई गई है, उसको देखेंगे। उसके अलावा फिर वहां पर अलग अलग एग्जीबिशंस को देखेंगे। तो उसके बाद फिर वो मंच पर पहुंचेंगे जहां पर मुख्य कार्यक्रम है। वो करीब 12:10 के आसपास जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें वो पहुंचेंगे। वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, उसके अलावा नारायण राणे और धर्मेंद्र प्रधान जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो भी वहां पर रहेंगे। उनका भाषण होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैं कह रहा था कि आज जो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होनी है, वो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। देश से खासकर 18 जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको वो उनको सौगात देंगे, जिसमें कई तरह की सुविधाएं हैं उनके लिए। और ये राजनीतिक दृष्टि से भी एक तरह से बीजेपी की बड़ी पहल है, क्योंकि वो ऐसे तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बड़ा वोट बैंक भी है। एक वो ज्यादातर ओबीसी का तबका है और वो बड़ा वोट बैंक भी है। तो वहां तक पहुंचने की कोशिश है विश्वकर्मा योजना के तहत। और वो 12:40 के आसपास उसको लॉन्च करेंगे। और उसके बाद 18 विश्वकर्मा, उनको बोला जाता है, विश्वकर्मा लाभार्थियों से वो मिलेंगे, उनको सर्टिफिकेट सौंपेंगे और उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा। लेकिन बार बार आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री न सिर्फ मेट्रो से गए, उसने आम लोगों से बातचीत की। और आम लोगों का उत्साह और उनके कौतूहल को समझा जा सकता है। जब प्रधानमंत्री उनके बीच में हो तो लोग सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। जी प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि संजय शुक्ला इस वक्त यशोभूमि पर ही मौजूद है। रवीश, हमने अभी तस्वीरें देखी है, प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी करी, यात्रियों के साथ तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई है। तो अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? उद्घाटन का कार्यक्रम कब शुरू होगा? जी देखिए, बिल्कुल अभी प्रधानमंत्री जी द्वारका के सेक्टर 21 के जो मेट्रो स्टेशन है वहां से सेक्टर 25 के मेट्रो स्टेशन में आएंगे। जो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है उसको जो उसका नाम है, उसको यशोभूमि मेट्रो स्टेशन उसका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में फिर इस यशोभूमि का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से बाहर निकल के और फिर जो है वो जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो बना हुआ है, जिसका नाम यशोभूमि रखा गया है, इस एक्सपो सेंटर में फिर वो जाएंगे और उसके बाद में यशोभूमि का जो सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे। और फिर यहाँ पर तकरीबन जो है वो इस पूरे यशोभूमि के परिसर का निरीक्षण करेंगे। उनका 5-7 मिनट का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है और फिर वो अंदर चले जाएंगे। और अंदर जाके फिर विश्वकर्मा जो योजना है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसका वो वहाँ पर आज शुरुआत करेंगे। ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है पीएम की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और इस दिन जो है वो विश्वकर्मा जयंती भी है। तो इसी के चलते आज जो है वो इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसमें 13,000 रुपए जो है वो शिल्पकारों को, जो कामगार हैं, जो मूर्तिकार हैं, उनको दिया जाएगा। और साथ में 1 लाख रुपए का जो लोन है वो केवल 5% ब्याज पर दिया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम है। आज उनका 3 कार्यक्रम है यहाँ पर। एक तो जैसा पहले प्रशांत जी बता रहे थे कि मेट्रो का सफर कर यशोभूमि के मेट्रो स्टेशन पर अभी वो पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, तकरीबन 225 एकड़ में ये पूरा कन्वेंशन सेंटर फैला हुआ है और 6,000 से ज्यादा यहाँ पर लोगों के बैठने की सुविधा है। 11,000 लोग एक समय में यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं।
15 मीटिंग हॉल हैं। तो एक बहुत ही अत्याधुनिक जो कन्वेंशन सेंटर है उसको आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे जो है वो 12 बजे के आसपास में पीएम विश्वकर्मा योजना का वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और इसके बाद में उनका उद्बोधन है। तो अब देखना होगा, सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पर, यहाँ पर हजारों लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए आए हुए हैं। काफी अत्याधुनिक रमेश, इस वक्त हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो मेट्रो के कर्मचारी हैं वहां पर उनसे भी मुखातिब हैं। उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले मेट्रो में सवारी भी की है और उसके बाद उद्घाटन भी किया है। जो नई मेट्रो लाइन है जिसका एक्सटेंशन किया गया है, जिसका विस्तार किया गया है, सेक्टर 25 यशोभूमि तक नया स्टेशन जो है वो लाया गया है। वहां पर वो कर्मचारियों से इस वक्त मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो के कर्मचारी उत्साहित हैं, तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ खिंचवा रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रशांत, यहाँ पर अब कई राज्यों में चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन से की जा रही है, तो एक साथ कई निशाने साधती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैं कह रहा था अभी, पहले तो आप तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री हमेशा श्रमजीवियों की बात करते हैं। वो जब भी किसी बिल्डिंग का, किसी नए स्ट्रक्चर का उद्घाटन करते हैं तो जो मजदूर वहां पर लगे हुए थे उसको बनाने में, उससे जरूर बातें करते हैं। आपने देखा होगा संसद भवन का जब उद्घाटन किया था, नए संसद भवन का, वहां पर भी जितने लोग लगे हुए थे, जितने मजदूर उसमें लगे हुए थे बनाने में, उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। आज भी ये नजारा आपको दिख रहा होगा और वो जो जिनको वो श्रमजीवी कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो विश्वकर्मा योजना है, सरकार की कोशिश तो ये है कि जो निचला तबका है, जो अभी तक लोन से चूक गया है या जिसको ज्यादा जरूरत है मदद की, वो वहां तक पहुंचे। लेकिन इसका पॉलिटिकल पक्ष ये है, और बीजेपी ने जैसा आप कह रहे थे कि कई निशाने साधने की कोशिश की है कि इसमें आप जब देखेंगे ये 18 जो शिल्पकार हैं या मूर्तिकार हैं, जिसमें बढ़ई है, नाई है, राजमिस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तबके के लोगों को साधने की कोशिश की गई है और उसमें इनको जोड़ा गया है। इन सबको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा जब वो ट्रेनिंग लेंगे। इसके अलावा उनको लोन दिया जाएगा और उसके अलावा उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे वो आगे अगर अपना काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और बहुत साधारण प्रक्रिया है इसमें। जितने भी ये 18 समुदाय से जो लोग आते हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनको एक पोर्टल होगा, विश्वकर्मा पोर्टल उसका नाम है, जिसे आज लॉन्च कर दिया जाएगा। उसमें वो रजिस्ट्री करेंगे और उसके बाद वो उसकी सुविधा उठा सकेंगे। तो बिल्कुल ये जो 18 तबका है, ये समाज का निचला तबका है और वहां तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिश है। और चूंकि 13,000 करोड़ रुपया पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, इसमें राज्य का एक पैसा नहीं लगना है, तो ये 13,000 करोड़ रुपए से ये स्कीम शुरू की जा रही है जिससे इन तबकों तक पहुंचा जाए। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा वोट बैंक भी है और इसको साधने की भी कोशिश है सरकार की भी और बीजेपी की भी। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर जो विश्वकर्मा योजना की बात हो रही है और आप इस वक्त श्रमजीवियों के साथ भी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, तो इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो सरकार का दावा यहाँ पर ये है, सरकार का कहना यहाँ पर ये है कि पारंपरिक शिल्प कौशल जो है उसको बढ़ावा देना है, भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, विश्वकर्मा समुदाय के जो लोग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है आर्थिक रूप से, गुरु शिष्य परंपरा जो है उसका संरक्षण और विकास प्रदान करना है, ये यहाँ पर सरकार का कहना है। और पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो जिस तरह से प्रशांत बता रहे हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें आज होंगी। 15,000 रुपये तक का टूल किट जो है वो कुछ श्रमजीवियों को दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का ऋण जो है वो सिर्फ 5% ब्याज दर पर दिया जाएगा और पहला लोन चुकता करने पर 2 लाख रुपए का दूसरा ऋण जो है वो भी दिया जाएगा और पहला लोन चुकाने के लिए करीब 18 महीनों का वक्त जो है वो दिया जाएगा। तो कोशिश यहाँ पर है सरकार की, सरकार का ऐसा कहना है कि रोजगार बढ़े और आत्मनिर्भर जो है वो विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को बनाया जाए।